ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो तो उसका एक उपाय बनता है, लेकिन उस उपाय के साथ साथ उस ग्रह से संबंधित कुछ सावधानियां भी होती हैं। हम उपाय तो कर लेते हैं लेकिन सावधानियां नहीं निभा पाते। यदि आपने सावधानी नहीं समझी और सिर्फ उपाय करते गए तब आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहले घर से लेकर 12वें घर तक बुध बैठे हों तो अलग अलग घरों से संबंधित बुध का क्या ऐसा फल होगा जो सावधानी के रूप में आपको ध्यान रखना है, और वो सावधानी आपको हमेशा अपने जीवन के अंदर बरतनी है, यानी कि आपको वो सावधानी निभानी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव जिसको लग्न स्थान कहते हैं, यदि बुध ग्रह यहां बैठे हों तो ऐसे में हमें अपनी बहन, बुआ, बेटी और मौसी इनके साथ अपने रिश्तों को बढ़िया रखना चाहिए, हेल्थी रखना चाहिए। हमें इनके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि रिश्ते किसी भी तरह से सामने से खराब हो रहे हैं तो फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी तरफ से कोई भी गलती ना हो। साथ ही साथ आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बुध आपको खराब फल देना शुरू कर देगा। यदि आप डॉक्टर हैं या फिर आप कोई वैद्य हैं अथवा आपका मेडिसिन का कोई भी काम है तो ऐसे में आपको इस काम को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कोई ना कोई आक्षेप, कोई ना कोई आरोप आपके ऊपर लग सकता है। तो अपने कार्य में सतर्कता को बरतें। साथ ही साथ जो रिश्ते मैंने बताए थे इन रिश्तों को अच्छा रखें, मजबूत रखें, तो बुध शुभ फल देंगे। वहीं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध बैठे हों तो जो रिश्ते मैंने अभी आपको बताए थे, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, इनके साथ उचित व्यवहार करें। जब भी आपके घर में आए तो आप इनको कुछ ना कुछ देकर के भेजें, पूरा सम्मान इनका करें, इनके बारे में बिल्कुल भी अपशब्द अपने मुंह से ना निकालें। तो ऐसे में आपका बुध पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फल आपको प्रदान करेगा। तीसरे घर में यदि बुध देवता बैठे हों तो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, यानी कि उसे सोच समझ के बोलना चाहिए। उसे ऐसे कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिसे इस्तेमाल करके सामने वाले से कोई झगड़ा हो जाए या कोई मनमुटाव हो जाए। ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जिसकी कुंडली में बुध तीसरे घर में बैठे हों। चौथे घर में बैठे हुए बुध वाले व्यक्ति को हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जितना आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे उतना आपका यश और वैभव बढ़ेगा, और जितना आप इनका निरादर करेंगे उतना ही जीवन के अंदर आपको बुध कष्ट प्रदान करेंगे। तो यह सावधानी चौथे घर के बुध वाले व्यक्तियों के लिए है जिनका चौथे घर में बुध बैठा है। वहीं बुध कुंडली के 5वें घर में बैठे हों तो पंचम भाव में जब बुध बैठे हों तो एक तो बेकार का डर अपने मन में ना पालें। जैसे बहुत से लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना उनके घर पर, उन पर किसी ने कर तो नहीं दिया, तो वो तांत्रिकों के चक्कर काटते हैं। ऐसा करने से उनको बचना चाहिए। किसी भी तंत्र मंत्र या तांत्रिक के चक्कर में उनको नहीं पड़ना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि इनके कहे हुए वाक्य जो होते हैं वो सच साबित हो जाते हैं। तो सामने वाले से जो भी बोलें वो सकारात्मक बोलें, क्योंकि अगर आपने नकारात्मक बोला तो हो सकता है कि उसके जीवन में वो नकारात्मक चीज हो जाए और वो सोचे कि आपने बोला था इसलिए हो गया। तो आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, इससे आपके जीवन में भी सकारात्मक ही प्रभाव आएंगे। जन्म कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि बुध बैठे हों तो आपको अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आपको हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ आपको विरोध नहीं करना चाहिए। जिनको आप अपना मानते हो, जो आपके करीबी हैं, आपके अपने हैं, उनके साथ कभी भी मनमुटाव ना करें। उनके साथ अगर कुछ बात हो भी जाती है तो बैठ करके उस बात को सुलझा लें। यह छठे घर के बुध वालों के लिए बेहद जरूरी है। यदि आप मन में ही कोई गांठ बांध कर बैठ जाओगे और सामने वाले से क्लियर नहीं करोगे तो इससे आपका बुध खराब होगा और आपके संबंध खराब होते चले जाएंगे। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि बुध बैठे हों तब ऐसे में दो सावधानियां बताई गई हैं। पहली सावधानी तो यह है कि आप पैसा बचाने की तरफ ध्यान दें,
क्योंकि सप्तम भाव में बुध हो तो पैसा बच नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में ठिकाने लग जाता है। तो पैसे की बचत करना सीखें और अपने जीवन साथी का सम्मान करें। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान, यदि आप महिला हैं तो अपने पति का सम्मान अवश्य करें। उनका सम्मान करके आप भी जीवन में यश मान सम्मान प्राप्त करेंगे और इनका अपमान करके आप भी जीवन के अंदर सिर्फ अपमानित ही होंगे। इसलिए आपको इनका पूरा सम्मान करना चाहिए। जन्म कुंडली के 8वें घर में यदि बुध बैठे हों तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोना इसके चक्कर में ना पड़ें, किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें और ना इन चीजों का सहारा लें अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपने इन चीजों का सहारा लिया तो आपकी जिंदगी खुशहाल बने अथवा ना बने, लेकिन आप उसमें फंस जरूर जाओगे। साथ ही साथ किसी की निंदा मत करिए, निंदा करने से बचिए। कुछ लोगों को आदत होती है कि जब तक किसी की गलती मालूम पड़ जाए तो उसको जब तक 4 लोगों में नहीं गा देंगे तब तो उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो अगर 8वें घर में बुध है तो किसी की गलती निकालने से बचें और किसी की निंदा भी ना करें, तो आपका 8वें घर का बुध आपको अच्छा फल देगा। 9वें घर में यदि बुध महाराज बैठे हों तो सावधानी यह बनती है कि किसी भी फकीर से, किसी भी साधु से कोई तावीज, कोई गंडा ना लें। साथ ही साथ दादा, पिताजी एवं बुजुर्ग लोग, माननीय सम्माननीय एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें, उनका भूल कर भी अपमान ना करें। तो ऐसे में आपका बुध पॉजिटिव फल देगा, शुभ फल प्रदान करता रहेगा। यदि आपने इसके विपरीत किया तो आपका बुध भी खराब हो जाएगा और आपका बृहस्पति भी आपको खराब फल देगा। वहीं पर 10वें घर के अंदर यदि बुध बैठे हों तो जुबान का चस्का जो है ना, उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को भांति भांति के व्यंजन, तरह तरह के खाद्य पदार्थ, भोजन खाने की आदत होती है। वो घर के अंदर भी ऐसी रुचि रख सकते हैं कि आज ये बना लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज ये बनवा लेते हैं, और बाहर जब जाते हैं तो बाहर भी वो तरह तरह के व्यंजन खाने की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें और वही भोजन करें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 11वें घर में यदि बुध बैठे हों तो ऐसे में किसी भी साधु, सन्यासी, फकीर से कोई भी वस्तु आपको इनसे ग्रहण नहीं करनी है, उसे लेने से आपको बचना है, अन्यथा आपका बुध खराब हो जाएगा। 12वें घर में यदि बुध बैठे हों तो यहां पर 2 सावधानियां। पहली तो ये कि क्रोध पर अंकुश लगाएं और अपशब्द बोलने से बचें। जितना आप क्रोध करेंगे उतना ही आपके जीवन में कलेश बढ़ेगी, जितना आप अपशब्द बोलेंगे उतना ही आपके जीवन के अंदर तनाव आएगा, दूसरे लोगों के आप विरोधी हो जाओगे, दूसरे लोग आपसे जलन रखने लग जाएंगे। तो इसलिए सही शब्दों का प्रयोग करें और हमेशा मीठा उच्चारण करें। साथ ही साथ अपने वादे को समय पर पूरा करें। अपने वादे को करने के बाद उसे मुकरें नहीं। किसी से भी कोई वादा यदि आपने कर दिया है तो उसे टाइम से ही पूरा कर दें। इससे आपका बुध अच्छा फल देता रहेगा आपको और वो खराब नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप गए तो आपको खराब फल की प्राप्ति होने की पूरी उम्मीद है। मित्रों, ये जो जानकारी मैंने अभी आपको प्रदान की, ये सारी की सारी जानकारी लाल किताब के हिसाब से मैंने आपको बताई है। ये लाल किताब के अंदर वर्णित है, वहीं से मैंने आपको ये जानकारी दी है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बुध किसी भी घर में बैठे हैं और आपके साथ ऐसा फल दे रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में बुध इस घर में बैठकर ये फल प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।